हमारी अम्मा, जिन्होंने श्री महाराज जी की धर्म पत्नी का स्वरूप धारण करके हम लोगों को ममता के आंचल में बांधकर अपने प्रेम के द्वारा, प्यार के द्वारा, दुलार के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी ममता के द्वारा शास्त्रीय ज्ञान कराया। महाराज जी ने प्रवचनों के द्वारा शास्त्रों वेदों का तत्व ज्ञान दिया, लेकिन हमारी अम्मा ने अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी भोली भाली बातों के द्वारा, अपनी मधुर मुस्कान के द्वारा हम लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया और गुरु सेवा की ओर आगे बढ़ाया। 2-4 वाक्यों में ही उन्होंने समस्त शास्त्रों का सिद्धांत समझाया। बस उनकी शिक्षा यही रही कि हर श्वास के साथ राधे नाम का जप करते रहो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, गुरु सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करो। ये 2-4 बातें ही उनकी वो समस्त महाराज जी की शिक्षा का सार है। और स्वयं भी उन्होंने आज्ञा पालन किया सदैव। महाराज जी की एक स्पीच सत्संग नाम से जो छोटी सी बुक छपी है, उसके बाद तो बहुत सारी स्पीचेस श्री महाराज जी ने दी हैं जो नित्य प्रति सुनने का उन्होंने आदेश दिया। उस समय जब वो स्पीच श्री महाराज जी ने दी, तब महाराज जी ने ये आदेश दिया था कि इसको नित्य प्रति सुनना है। बहुत से साधक सुनते रहे, लेकिन अम्मा ने अंतिम समय तक भी उस प्रवचन को सुना। डेली उनका नियम था। यहाँ गोलोक धाम के ऊपर विशेष कृपा रही है कि वो यहाँ बहुत दिन रहीं, चाहे वो स्वास्थ्य का बहाना बनाकर जैसे भी, बस उनको कृपा करनी थी। तो यहाँ भी वो मंदिर में जाकर बैठ जाती थी शाम के समय कि अगर मैं प्रवचन नहीं सुनूंगी, उस समय आस्था चैनल पर या संस्कार चैनल पर शाम के समय प्रवचन आता था 6:30-7 बजे, तो ये बच्चे भी नहीं सुनेंगे। यानी इनकी अकारण कृपा रही है, उनकी करुणा कोई शब्द नहीं है, बस साक्षात निष्काम प्रेम की मूर्ति, करुणा की साक्षात देवी, वो अम्मा का स्वरूप रहा है और एक छिपा हुआ तत्व रहा है। जैसे छिपा हुआ कोई तत्व रहता है, उसी प्रकार से अम्मा का जो व्यक्तित्व है, अम्मा की जो पर्सनैलिटी है, वो एक छिपा हुआ तत्व है। हाँ, इतना अवश्य समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा कि उनकी कृपा से ही हमें गुरु सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हीं के चरणों में हमें प्रार्थना करनी है, माँ तुम सदैव हमारे साथ हो, तुम्हारे त्याग, समर्पण और तपस्या का संपूर्ण विश्व चिरकाल तक ऋणी रहेगा। तुम्हारे त्याग के कारण ही, तुम्हारे समर्पण के कारण ही श्री महाराज जी जिस उद्देश्य को लेकर अवतरित हुए थे, वो उद्देश्य पूर्ण कर सके। कितना त्यागपूर्ण जीवन उनका रहा। महाराज जी तो हर समय प्रचार कार्य में ही रहते थे। केवल जब आजी ने उन्हें आज्ञा दी कि होली पर अवश्य मनगढ़ आना है, तो माँ की आज्ञा पालन करके वो होली पर अवश्य मनगढ़ पहुँचते थे। अन्यथा 11 महीने श्री महाराज जी भ्रमण ही करते रहते थे। अम्मा ने अकेले गृहस्थी का भार संभाला। सारे मनगढ़ में किस प्रकार से अम्मा ने जीवन व्यतीत किया और कितना कठिन जीवन उनका रहा। प्रारंभ में जब महाराज जी ने प्रचार प्रारंभ ही किया था, स्वयं कुएं से पानी लाना, चूल्हे पर रोटी बनाना और जो सत्संगी आ जाते थे उनका भी भोजन बनाना। ऐसी मई ममतामयी माँ का किस प्रकार से हम, ममतामयी माँ के ऋण से हम किस प्रकार से उऋण हो सकते हैं और कैसे हम उनके चरित्र का वर्णन कर सकते हैं। वो अलौकिक चरित्र है।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो अभिन्न स्वरूप रहे हैं महाराज जी का ही, ऐसा समझ लीजिएगा। वो दोनों एक ही हैं। एक ही पर्सनैलिटी दो स्वरूप धारण करके प्रकट हुई है। इसलिए जब अम्मा का गोलोक धाम गमन हुआ, यहीं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, अब महापुरुषों की लीला को समझा नहीं जा सकता कि उनको जाना था, उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया था कि मुझे जाना है। और महाराज जी ने भी ये वाक्य बोला कि अब तुम्हारी अम्मा ने जाने का निश्चय कर लिया। चित्रकूट धाम से यात्रा प्रारंभ हुई अम्मा के ये गोलोक धाम गमन की। चित्रकूट महाराज जी गए, वहाँ साधना शिविर था, वहीं से अम्मा को यहाँ लाया गया। स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया, उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एडमिट किया गया। वहाँ भी बीमार होते हुए भी अगर कोई उनके दर्शन के लिए चला जाता था तो तुरंत उठकर बैठ जाती थी। उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी करते थे कि अम्मा आप लेटी रहिएगा। नहीं नहीं, वो इतनी दूर से आया है दर्शन करने के लिए। तुरंत उठकर बैठ जाती थी। और वहाँ भी उनको यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार से सेवा की जाए, गुरु सेवा के लिए किस तरह का आदेश दिया जाए बच्चों को, और कैसे वो महाराज जी की सेवा करें। रामायण की एक बार वहाँ पर डीवीडी लगा दी, क्योंकि अवध का एरिया होने के कारण मनगढ़ वासियों का स्वतः अनुराग रहा है भगवान राम से। महाराज जी की मौसी और महाराज जी की माँ वो राम भक्ति रहे हैं बेसिकली। वो तो ये महाराज जी के जीवन में इस प्रकार से विरोधाभास रहा है कि अवध में पैदा हुए भगवान राम के सभी भक्तों के मध्य भी उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और ब्रज भाषा में साहित्य लिखा। तो विश्वामित्र का प्रसंग था, भगवान राम और लक्ष्मण उनकी चरण सेवा कर रहे थे। तो अम्मा ने यही कहा कि ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, पूरी रात जागकर बिना सोए। और महाराज जी ने भी लिखकर यही दिया एक बार एक साधक को, कि जैसे कारखाने का मजदूर होता है, वो पूरी रात जागता है, उसको ये डर लगता है कि कहीं मेरा हाथ ना कट जाए, कहीं मेरा हाथ ना कट जाए। उसी प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए, जिसमें हम लोग कई बार फेल हो जाते हैं। बीमार बच्चे के लिए माँ पूरी रात जागती है, तो हम गुरु सेवा में अपना तन मन धन समर्पित करके एक इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करें कि तुम्हारी कृपा से ही, तुम्हारी कृपा से ही हम इस योग्य बन पाएंगे कि सर्व समर्पण करके भी हम ये फील करें, हाय मैंने कुछ नहीं दिया, हाय मैंने कुछ नहीं दिया। तो आज के दिन अपनी प्यारी अम्मा के चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए, यद्यपि वो 13 मार्च का दिन था, लेकिन कल क्योंकि आप लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए आज ही हम अम्मा के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे और उनके कमरे में जाकर भी प्रणाम करेंगे सभी साधक, और साथ ही उनसे प्रार्थना करेंगे कि माँ, हम आपकी उपस्थिति का सदैव अनुभव करते रहें और जल थल नभ सदा सर्वत्र आपके चरणों का ध्यान करते हुए अपना जीवन गुरु सेवा में ही व्यतीत करें। कभी हमारा हाथ न छोड़ना। हम कुपूत हो सकते हैं, लेकिन माँ तुम तो करुणामयी हो, कृपामयी हो।
अवश्य हमारे ऊपर कृपा करोगी और हमारी सुधि लोगी। इन्हीं सब भावों के साथ आज हम अम्मा की मधुर स्मृतियों के साथ उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उनके ममता और त्याग को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, माँ कृपा करू, माँ कृपा करू, माँ कृपा करू राधे, माँ कृपा